नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो गाइस, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि एसएससी एमटीएस या हवलदार वाली रिक्रूटमेंट है, उसके बारे में कहने वाले हैं और कुछ खास इन्फॉर्मेशन ये देने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हवलदार और एमटीएस की जो रिक्रूटमेंट जो आई थी वो आप सबको पता लग चुकी है, क्योंकि ये आज की डेट में नहीं आई है, ये अब कई दिन पहले आ चुकी है। इसको आए हुए 10 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो मैं आपको इसमें स्पेशल क्या बताने वाला हूँ उसको आपको गौर से सुनना होगा कि मैं इसमें इस वीडियो में आपको सारी जो एग्जाम पैटर्न है जो चेंज हुआ है, न्यू एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी फुल डिटेल में आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और जो पेपर है उसमें कौन सा टॉपिक आपको अब पढ़ना है, कौन सा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं कि एसएससी के द्वारा जो एमटीएस और हवलदार की रिक्रूटमेंट 2022 वाली जो भर्ती थी वो जनवरी में आई है। जनवरी 2023 में वो आई है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2023 है दोस्तों। अब इसमें 10th पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं और इसके जो कुल पद हैं वो भी इंक्रीज हो चुके हैं और अब ये हो गए हैं 12,523। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन 21 जनवरी को आया है, उसमें ये 12,523 टोटल वैकेंसी हो चुकी हैं। इसमें जो इंक्रीज हुई हैं वो एमटीएस की हैं, वो पोस्ट हैं वो इंक्रीज हुई हैं। हवलदार की वही पहले 529 वैकेंसी थी, वो आज भी उतनी ही वैकेंसी हैं। तो अब हम इसके बारे में एक डिटेल जानकारी लेंगे कि किस टाइप से फॉर्म अप्लाई आपको करना है और किस में कितनी वैकेंसीज हैं और क्या क्या सिलेबस है वो चेंज हुआ है और क्या एग्जाम पैटर्न, नया जो एग्जाम पैटर्न आया उसमें क्या है, कितने पेपर इसमें होने वाले हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है। जो नोटिफिकेशन निकला था उसका हम आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं सारी चीज़ इसमें लेके लगा के लाया हूँ। तो देखिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी। ये सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और सीबीएन का हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स। तो इसमें आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। ये कस्टम्स का है, सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का हो गया, और ये सीबीएन का हो गया। और उसके बाद ये एमटीएस का है। इसकी एग्जाम 2022 वाली जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो रही है। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो ये 18 जनवरी से आपके चालू हो गए थे और ये 17 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी है। तो और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो शेड्यूल है अप्रैल 2023 में। तो ये है अपने पास मोटी मोटी एक जानकारी। तो सबसे पहले वैकेंसियों की मैं बात कर लेता हूँ। तो वैकेंसियों में आप देखेंगे, जब स्टार्टिंग में जब ये वैकेंसियाँ आई थी तो स्टार्टिंग में ये जो वैकेंसियाँ थी वो एमटीएस के लिए 10,880 थी। 10,880 वैकेंसी आपको स्टार्टिंग में दी थी और 529 आपको हवलदार पोस्ट के लिए दी थी। लेकिन ये अब जो नया मैंने यहाँ पे लगाया है ये अपडेट हो चुका है और ये अपडेटेड वैकेंसी हैं। ये अपडेटेड वैकेंसी हैं और ये अभी 21 जनवरी को एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था एसएससी ने, उसमें ये अपडेट हुआ है। तो देखेंगे आप इसमें हवलदार वाली ये वैकेंसी देखिए, हवलदार, हवलदार की इसमें 529 ही हैं। पहले भी 529 थी और अब भी 529 ही ये हैं। लेकिन जो वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं वो एमटीएस में इंक्रीज हुई हैं। तो टोटल इस तरीके से 12,523 वैकेंसी, 12,523 वैकेंसी हैं वो आपकी हो चुकी हैं। आगे देखते हैं। आगे गाइज हम देखेंगे इसमें कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो एज का क्या सीन है इसमें, तो देखिए 1 जनवरी 2023 को इसमें एज का आपका काउंटिंग होगा और इसमें दो एज ग्रुप के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, 18 से लेके 25। फर्स्ट आप देख रहे हैं 18 से 25 साल वाले हैं जो कैंडिडेट, उनको एमटीएस और हवलदार इन दोनों पोस्टों के लिए किया गया है। और 18 से 27 एज वाले हैं उनको भी, जो हवलदार है उस पोस्ट के लिए। और फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, कुछ पोस्ट एमटीएस की हैं और कुछ हवलदार के, उनके लिए इसमें एलिजिबल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 18 से 25 वाला ये वाला पोस्ट है, इस वाले में इस वाले की मेरिट अलग से जाएगी, ठीक है, और इस वाले की मेरिट अलग से आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें हम आपको देखते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन है, 10वीं पास है, तो 10th पास है वो इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। और जो
17 फरवरी 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए आपको अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन इसको फॉर्म अप्लाई होंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई होंगे और इसमें आपको एसएससी की जो साइट है ये ssc.nic.in इस पे जाएंगे और आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक विशेष चीज़ जो ध्यान रखने की है कि इसमें प्रेफरेंस भी भरी जाएगी, प्रेफरेंस भी भरी जाएगी, और प्रेफरेंस में आपको भरी जाएगी एमटीएस और या हवलदार, हवलदार है उसकी प्रेफरेंस भरी जाएगी। तो उसमें ऐसे भरा जाएगा कि आपको फर्स्ट चॉइस पे एमटीएस चाहिए या हवलदार चाहिए, और वो कहाँ पे चाहिए, किस स्टेट में चाहिए, तो उस हिसाब से इसमें मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो वो प्रेफरेंस भी आपसे इसमें भरवाएंगे। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, तब जाके प्रेफरेंस भरें, वरना फिर आपको नौकरी लगने के बाद पश्चाताप करना पड़ सकता है। अब आगे आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन वो किसके लिए है, वो किन किन के लिए नहीं है। 100 रुपीज़ है, लेकिन जो वुमेन्स कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, उसके लिए जीरो फीस है। और जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और या पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें एग्जम्प्ट किया गया है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि जो इसकी जो एग्जाम की स्कीम है वो क्या क्या है। देखिए, एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये जो एग्जाम है एक कंप्यूटर पे एक एग्जाम होगा। उसके अलावा इसमें पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन ये सिर्फ होंगी ओनली फॉर हवलदार पोस्ट। जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए फिजिकल होगा, अदरवाइज एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट इसमें आपका होने वाला है। अब जो कंप्यूटर टेस्ट है वो किस किस में होगा, देखिए हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही होगा, हिंदी और इंग्लिश तो ये दो तो है ही। इसके अलावा अब की बार इसमें 13 जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें भी आपका ये पेपर देखने को मिलेगा, तो उसमें भी पेपर लोग दे सकते हैं, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये जो 13 भाषाएं इनमें भी आपको पेपर आप दे सकते हैं। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे पॉइंट नंबर 14.3, ये नोटिफिकेशन के मैंने जो मेन चीज थे वो काट काट के आपको यहाँ पे दिखाए हैं। इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन, दो सेशन होंगे उसमें, एक सेशन 1 होगा और एक सेशन 2 होगा। और ये बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, दोनों को कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको कंपलसरी अटेंड करना पड़ेगा। तो इसमें 2 सेशन है, इसके बारे में हमने बात करी थी। अब देखते हैं कि दोनों सेशन में क्या क्या होने वाला है, ये चीज़ देखिए। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2 सेशन, तो सेशन 1 है, उसमें आपके ये 2 चीज़ आएंगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यही पैटर्न है, जो नया एग्जाम पैटर्न है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी, तो मैथ्स आएगी जो सेशन 1 में आएगी, और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग ये सेशन 1 में आएंगी। अब क्या है, जिनको मैथ और रीजनिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। और जिनको मैथ और रीजनिंग पे ही फोकस होता था उनके लिए थोड़ी दुख की बात है कि उनके मार्क्स अब नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनको इस सेशन को आपको क्वालिफाई करना है। और सेशन 2 है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, सेशन 2, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके और इंग्लिश, ये 2 क्वेश्चन के पेपर आएंगे इन 2 पैटर्न पे, 2 सब्जेक्ट्स पे। तो उन्हीं के मार्क्स इन पे मेरिट जो बनेगी इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाई आपका होने वाला है। तो इसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो इस तरीके से 60 नंबर का ये हो जाएगा मैथ आपका। और 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 60 नंबर का हो जाएगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इस तरीके से 60 नंबर की रीजनिंग हो जाएगी आपकी। तो मैथ और रीजनिंग अब आपको पता चल गया कि 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, और वो 120 नंबर के होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। लेकिन ये सिर्फ
क्वालिफाई है, और ये 45 मिनट इसके लिए आपको मिलने वाली है पेपर में। सेशन 2 जो होगा उसमें देखिए जीके, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो इस तरीके से 75-75 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल 150 नंबर का ये होगा, और 45 मिनट ही आपको इसमें मिलने वाली है। तो 150 नंबर का होगा, तो मेरिट जो बनेगी आपकी वो इस 150 नंबर में से बनेगी, और ये सिर्फ क्वालीफाई होगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, 150 में से बनेगी। यही इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको बतानी थी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देखिए कि जो आप सेशन 1 देंगे उसमें नेगेटिव नहीं है, मतलब मैथ और रीजनिंग का जो पेपर आप देने वाले हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सेशन 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो देखिए इसमें नेगेटिव नहीं है और इसमें नेगेटिव है, और इसमें 1/3 नेगेटिव है। 3 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, हर 3 क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन, हर 3 गलत क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन कट जाएगा। तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो 40 के 40 क्वेश्चन आपको करने ही हैं, कंपलसरी है, और ये जो 50 क्वेश्चन है इन्हीं में ही नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग का क्या क्या सीन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यही इंपॉर्टेंट चीज थी, बाकी वीडियो तो सबने बना दिए होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो देखिए अब क्वालिफाइंग क्या है। अब क्वालिफाइंग जब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो जनरल कैंडिडेट के लिए देखिए और एक और चीज मैं बता देता हूँ, जो परफॉर्मेंस है कैंडिडेट की इन सेशन 1 जो मैथ और रीजनिंग का है वो सबसे पहले चेक किया जाएगा, और उसकी ही आधार पे आपका सेशन 2 है वो चेक किया जाएगा। यदि कैंडिडेट, क्लियरली लिखा हुआ है, सेशन 2 वुड बी evaluate ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 2। यदि कैंडिडेट है सेशन 2 में क्वालिफाई होता है तो ही, सेशन 1 में क्वालिफाई होता है तो ही उसका सेशन 2 लिखा जाएगा। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इसमें जरूरी है। अब वो देखिए जनरल के लिए कितना है, 30%। जनरल के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 25%, और अदर कैटेगरी हैं, इनके अलावा जो अदर कैटेगरी बनते हैं आपके एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ये सारी जो कैटेगरी बनती है या एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए 20% क्वालिफाइंग होना जरूरी है। अब देखिए कि कितने कितने क्वेश्चन आपको इसमें करने जरूरी है। तो देखिए 30% आपको क्वालिफाइंग होना जरूरी है, तो टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में से 30% क्वेश्चन आपको करना जरूरी है करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 क्वेश्चन। तो जनरल वाले बंदे के लिए 12 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो आप क्वालिफाई हो। और आपके, अगर आप 12 क्वेश्चन कर दो चाहे 40 के 40 क्वेश्चन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। वो 40 क्वेश्चन करने वाला भी का भी ये सेकंड पेपर होगा काउंट, और सेकंड पेपर में मार्क्स आएंगे वो ही गिने जाएंगे। तो सिर्फ 12 क्वेश्चन अगर जिसने कर दिया सही, उसका अगला सेकंड पेपर क्वालिफाई, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, और उससे फिर सेकंड पेपर उसका चेक किया जाएगा। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 12 क्वेश्चन, और जो हैं अभी हम इसमें देखते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट, उनके लिए इसमें क्वेश्चन है 10, 25% है तो उसमें 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, तो उनको 10 क्वेश्चन ही करने हैं इसमें, मतलब 10 क्वेश्चन कंपलसरी हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए सिर्फ 20% है। 20% का मतलब हो गया 8 क्वेश्चन, तो सिर्फ 8 क्वेश्चन पे उनको क्वालिफाई इसमें हो जाएगा। उसके बाद पेपर 2 चेक किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पेपर 1 सबका क्लियर हो जाएगा। तो अब मैथ और रीजनिंग का इतना रोल नहीं है जितना जीके और इंग्लिश का इसमें रोल बचा है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। तो मोस्टली ये चीज़ें हमने देख ही ली हैं। कैटेगरी वाइज इसमें लिखा हुआ कैटेगरी वाइज, सेपरेट कैटेगरी वाइज इसका अलग अलग मेरिट जाएगा, तो वो जाएगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर,
द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोलली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन 2। तो सिर्फ सेशन 2 में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेशन 2। सेशन 2 है, सेकंड वाला सेशन है, वो ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, जो ही मैंने पहले ही बता दिया था। तो सेशन 2 सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना है। अब इसके बाद में आपको बता देता हूँ कि जो हवलदार के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए फिजिकल भी चाहिए। तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ चाहिए वो देखिए। वॉकिंग चाहिए, 1600 मीटर की वॉकिंग 15 मिनट में होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है वो 20 मिनट में होनी चाहिए। ठीक है। अब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट होगी एसटी कैंडिडेट्स के लिए या गोरखा, आसामी और ये जो कैंडिडेट हैं इनके लिए। ठीक है। उसके अलावा चेस्ट है वो 81 चाहिए, 5 सेंटीमीटर की इनमें फुलाव के साथ इसमें चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की इसमें एसटी कैंडिडेट हैं उनको छूट है। और वेट चाहिए फीमेल्स के लिए 48 किलो और इसमें जो एसटी की हैं उनको 2 केजी वेट की छूट है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आगे मैं एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो लास्ट टॉपिक इसका है कि इसमें जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो देखिए, आप स्क्रीन पे वैसे देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन डिटेल में बताना चाह ही रहा था आपको, क्योंकि डिटेल वीडियो अब तक इस टाइप की किसी ने बताई नहीं है। तो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी है, जो मैथ और रीजनिंग का है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपको, उसमें कुछ नहीं, आप कुछ भी पढ़ लो यार, थोड़ा बहुत पढ़ लो हो जाएगा। इंटीजर, होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, दशमलव, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास का नियम, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, लाभ हानि, समय, कार्य, ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, एरिया। तो ये सारी ज्योमेट्री, फिगर, समय, दूरी, काम, इस टाइप की हैं ये रीजनिंग। मैन है आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या पढ़ना है? तो ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, इसमें आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। जनरल साइंस भी आएगा हमें, इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th क्लास स्टैंडर्ड। तो इस टाइप का आएगा। इसका मतलब इसमें क्या है कि इसमें आपको करंट अफेयर नहीं दी गई है। सबसे आप कभी भी पढ़ते हो तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, तो सिलेबस के हिसाब से ही आता है। तो सिलेबस में आप जब देखेंगे तो देखिए करंट अफेयर बिल्कुल नहीं है इसमें। देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और सिविक्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये हो गया। उसके बाद जनरल साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया अप टू 10th में। तो इसका मतलब इसमें करंट अफेयर नहीं है, तो करंट अफेयर पढ़ के अपना समय बर्बाद ना करें। इंग्लिश का जो लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंसिव है इसमें क्या है? vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct usage etc. and to test। तो इस टाइप का ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपका होने वाला नहीं है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊंगा सॉल्व, तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बताएं कि अगर आपको ज़रूरत है तो इस टाइप के मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर करवाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉल्व पेपर करवाए जाएं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके आधार पर फिर हम तय करेंगे कि पेपर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो पेपर हम आपको सॉल्व करवाएं या नहीं करवाएं। तो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।